हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, मस्त है, स्वस्थ है। और यहाँ पे हो गया हमारी शाम। दिन में हमारा कुछ काम हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे हो गई शाम। और यहाँ पे हो रही है बेबी की मस्ती। ये हाय बोलो, हाय बोलो, हाय 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 बोलो। नहीं बोला, अच्छा ठीक है। ये हाय बाय कुछ नहीं बोलने वाला है आज, क्योंकि इसका मूड नहीं है आज। गिर जाएगा, उधर पीछे गिर जाएगा, नहीं छत नहीं करना प्लीज। और यहाँ पे आज मैं बैठी हूँ बड़े ही आराम से। मैंने आज बाल धोए थे तो कंघी वंगी की अभी, तो मैंने सोचा चलो इनको थोड़ा संभाल लेते हैं और बन बना लेते हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मैं नहीं कर पाई, थोड़ा सा नहीं मतलब कर ही नहीं पाई। कुछ बिजी थी, मैं काम कर रही थी। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या काम किया। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रही थी, इसलिए नहीं कर पाई। दिखाती आपको, लेकिन ये सोया रहता है, उसी बीच में कर पाती हूँ, नहीं तो ये भी तंग करने लगता है। इसलिए मैं चुप गुम ही धीरे धीरे मैंने किया, और आप सबको मैं दिखाऊंगी बहुत ही जल्द। और यहाँ पे आई थिंक लाइट लग रही है ना, ऐसे। तो हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बेबी के लिए जो रेसिपी मैंने आपको बताया था कि रेसिपी क्या थी, वो जो मैं बना के रखती हूँ वही था। और था ये वो सब मैंने पीस के रख लिया, मैं दिखा नहीं पाई, सॉरी। और रख दिया है बॉक्स में पैक करके। और अभी इसने खाना वाना खाया तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना, अभी ये भी उठ गया है आज, तो चलो थोड़ा सा हम भी आ जाते हैं कैमरे के सामने। और नहीं करो, शार्ट नहीं करना। हाँ, लास्ट मेरी जो मैंने बताया था आपको, क्या था, कॉम्प्लिकेशंस। हाँ मेरे, हाँ लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मेरे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड में तो मेरा फर्स्ट इतना अच्छा निकल गया, और सेकंड में जाके, सेकंड का 5th मंथ आई थिंक, 5th मंथ ही था, स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। उस टाइम मैं छुट्टी पे भी थी, ऐसा कुछ नहीं था, जॉब कंटिन्यू कर रही थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ नहीं। हाँ मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, जो कि मुझे लगा कि मेरी मिस्टेक्स की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। और जैसे ही मेरा 3 मंथ कंप्लीट हुआ, 4th मंथ कंप्लीट हुआ, तो मैंने उसी बीच, हाँ हाफ हो गया था, आपसे ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा कि अभी चलो, अभी उतना डर नहीं है। मैंने आराम से जो चौकी पे बैठ बैठ के आराम से कपड़े थोड़ा घिस घिस के ब्रश के साथ धो दिए। फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी। एंड सेकंड मिस्टेक मेरी ये रही कि स्कूटी पे मैं गई, और स्कूटी पे जाने से उतना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता आई थिंक, लेकिन बात ये की थी कि किसी के घर हम गए थे, उसी बीच में काफ़ी टाइम हम जा नहीं पाए। और चलो अभी हम होके आते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा डर से बाहर है, तो चलो क्यों ना होके आते हैं। तो इसी बीच में वहाँ हम गए रास्ते में, वहाँ पे कहते हैं छोटे छोटे ब्रेकर जो रहते हैं ना, बड़े ब्रेकर जो रहते हैं उससे कुछ एकदम गाड़ी स्लिप करके निकल जाती है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन छोटे ब्रेकर जो रहते हैं, स्कूटी का टायर भी वैसे ही रहता है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ही गाड़ी रुक जैसी जाती है, जब एकदम उछलती है तो फिर आगे की तरफ जाती है, ऐसा लगता है। स्कूटी में खासकर, बाइक में तो उतना नहीं होता है। नहीं करते बेटा, नहीं करते, गंदी बात, गंदी बात, नहीं करने दे रहा है कुछ भी क्या। तो हाँ, तो फिर ये सब हुआ। एक दिन मैंने ऐसा किया, दूसरे दिन हम ऐसे घूमने गए, थोड़ा सा किसी के घर में गए थे, 10 किलोमीटर ही था। तो बीच में जो टाउनशिप के अंदर में जो एरिया था, उसमें इस तरह के छोटे छोटे ब्रेकर जैसे थे, वो कहते हैं ना लकड़ी का कुछ लगाया रहता है, प्लास्टिक का कुछ ऐसे
स्क्रू ड्राइवर के साथ उसको चिपकाया रहता है, तो वो चीज़ उसमें ऐसा होता है। उसकी वजह से गाड़ी एकदम उछलती है, अटक जाती है, फिर उछलती है। तो उसके बाद मैं घर आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब पेन जैसा मेरे पेट में होने लगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा पेन था। आज खिंचाव जैसा मुझे महसूस हुआ, पेन भी बोल सकती हूँ, खिंचाव जैसा भी बोल सकती हूँ, कुछ ऐसा ही मुझे लगा जो मैंने महसूस किया। मुझे लगा कि शायद होता होगा, हाँ हो सकता है मैंने ट्रैवल किया उसकी वजह से हो गया, तभी मैं नॉर्मल ही थी, कुछ ऐसा मुझे लगा ही। फिर भी थोड़ा डर तो लगा था मुझे कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई है मेरे, जो मैंने ट्रैवल किया उसकी वजह से हुई है, जब मैंने ये जो काम थोड़ा सा किया उसकी वजह से हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा चलो जाने। दूसरे दिन की बात है, हाँ दूसरे दिन दोपहर मैंने खाना वाना खाया था, खाना खा के मैं लेटी हुई थी जस्ट, तो मुझे एकदम जैसे ब्लीडिंग होती है ऐसा ही फील हुआ अचानक एकदम। और बहुत कम भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एकदम से कुछ अगर ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, महसूस होता है कि हाँ हमारी बॉडी में से कुछ डिस्चार्ज ऐसा हुआ है। तो वैसा ही मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ तो मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब मैंने जाके देखा, वॉशरूम में गई, ओह माय गॉड, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैं इतना डर गई, उधर कांप गई मैं, मेरे साथ क्या हो गया ये। तब मैंने उसी टाइम मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने भगवान से प्रेयर की सबसे पहले, भगवान तू ये रक्षा करने वाला जो भी है तो उसको बचा। मैं नहीं जानती अगर तुम्हें दिया है तो तू मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। उस टाइम मैं ऐसा भी सोचने लगी कि अगर आपने मुझे दिया है, ये गुड न्यूज़ दी थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, या तो देना ही नहीं था। अगर बीच में जाके अब मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे कहते हैं ना कि वैसे ही थॉट्स आने लगते हैं नेगेटिव, मन में घूमने लगते हैं, नेगेटिव ही आते हैं उस टाइम पे, पॉजिटिव बहुत कम आते हैं। अब क्या होगा, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या होगा, क्या बोलेगी डॉक्टर, पता नहीं। फिर भी मैंने उसी टाइम प्रेयर की, प्रेयर करने के बाद फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया कि एकदम काम किया कि नहीं मैं अगर टेंशन लूँगी तो शायद कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मेरे लिए। तो उसी टाइम फिर मैंने उसके बाद मैंने हाँ हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ। उन्होंने बोला कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं आता हूँ, तो तैयार हो जाओ फटाफट। तो फिर मैंने कहा कि नहीं पहले मैं डॉक्टर से पूछती हूँ वो क्या बोलते हैं, इस दौरान मैं ट्रेवल करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, मैंने जैसे हॉस्पिटल में फ़ोन किया कि ऐसे मुझे प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर से बात की, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, उन्होंने बोला कि आप तुरंत आ जाओ। जैसे ही उन्होंने बोला तुरंत आ जाओ, तब तक ब्लीडिंग जो थी, जो एकदम फ्लो के साथ जो हुआ था वो तो स्टॉप हो गया था, लेकिन एकदम कहूँ कि ख़त्म हो गई ब्लीडिंग वैसा नहीं था। हाँ लेकिन फ्लो वाला नहीं था, फ्लो ऐसा नहीं महसूस हुआ। उसके बाद फिर हॉस्पिटल हम लोग ऐसे ही कुछ लेके तो नहीं गए थे, हाँ कुछ भी लेके मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी, मगर से इधर गिर जाएगा, इधर इधर गिर जाएगा, इसको पता ही नहीं है गिर जाता है, आराम कर गया। इधर मैं तेरे को देखती हूँ, आजा आ ना यार, गिर जाएगा, प्लीज़ ऐसे मत किया कर, गिर जाएगा, गिर जाएगा ना मेरा बच्चा, गिर जाएगा। ये देखो इधर। तो बस उसी बीच में फिर हम हॉस्पिटल निकल गए, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं, फाइल्स ली और तुरंत निकल पड़े। कुछ मैंने कपड़े वपड़े भी नहीं लिए कि क्या होगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता था। मेडिसिन वगैरह कुछ मैंने ली नहीं उस टाइम पे साथ में, जो कि मेरी चल रही थी, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि क्या होगा मुझे नहीं पता, भगवान ही जानता, भगवान के हाथ में ही था। तो हम गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा कि ऐसा, तो पहले उन्होंने सोनोग्राफी करके देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है आपको, ऐसे क्यों हुआ। तो मैं उनको बोली कि नहीं, बोले अभी ब्लीडिंग जैसी तो नहीं हो रही है मुझे, लेकिन हाँ वो मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा है कुछ। तो वैसे ब्लीडिंग लग ही नहीं रही है, लेकिन हाँ यूरिन में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की तो कोई बात नहीं है,
क्योंकि बेबी ठीक है। तो फिर उन्होंने दोबारा देखा, हाँ दोबारा नहीं उस टाइम देखा। फिर उन्होंने जब सोनोग्राफी की इंटरनल तो करके देखा, तो उन्होंने देखा कि ब्लीडिंग तो है, ब्लीडिंग है। तब वो भी थोड़ा सा डर गई कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसा, क्या कुछ काम किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने ट्रैवल किया था थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर से एक बार दोबारा जैसे पेट के ऊपर से सोनोग्राफी करते हैं देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा सा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है। बस उसी टाइम मैं भी डर गई और वो भी डर गई, वो भी डर गई थी और मैं तो उससे ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपको घर नहीं भेज सकती, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो तब तो और डर गई मैं, ओ माय गॉड घर जाती भी कैसे इतने डर से। वो तो मैं भी सोच रही थी कि अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ तो मुझे कोई जाने के लिए ना बोले, क्योंकि पता नहीं मैं घर जाऊँगी, सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, मेरे साथ क्या होगा। फिर रात में कुछ प्रॉब्लम हुई तो कैसे क्या होगा, कैसे आएंगे, कैसे पहुँचेंगे, बस एक डर जैसा लग गया था मन में। और फिर थैंक्स कि डॉक्टर ने बोला कि आज मैं आपको नहीं भेज सकती। एडमिट किया, इंजेक्शंस वगैरह दिए और बस मुझे ड्रिप लगाई उन्होंने, ग्लूकोज वगैरह, इंजेक्शंस बहुत दिए, 4-5 इंजेक्शंस दिए उस दिन, मतलब पूरी रात में। रात को चलता है इंजेक्शन। और एडमिट शाम को मैं 3-4 बजे एडमिट हो गई थी। और फिर उसी बीच मेरे हस्बैंड घर आए, मैं उनको बोला कि चलो आप तो जाओ, कम से कम कुछ कपड़े वपड़े कुछ ले आओ, चार्जर वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे हम। तो फिर मैंने उनको भेजा, वो लेके आए। और फिर हमने रात में खाना वाना आया, हॉस्पिटल वालों ने खाना दिया, तो खाना खाया हमने। उसके बाद मेरा मन ही जान रहा है कि अब नींद कहाँ से आए। डॉक्टर, वो नर्स जो थी, बोले आप अभी रेस्ट करो, आराम करो, सो जाओ। बार बार आके चेक कर रही थी कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, बार बार आके वही चेक कर रही थी। और लेकिन दिख तो नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कॉटन वगैरह वो यूज़ करके देख रहे थे, तो ऐसा थोड़ा बहुत स्पॉटिंग जैसा। तो फिर वो इंजेक्शंस ने मेरी काफ़ी, इंजेक्शन से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली, ऐसा नहीं है। और सबसे पहला सपोर्ट तो उस भगवान का है, थैंक्स उस परमेश्वर का। मैंने उसको ही कहा कि तू ही है बचाने वाला, डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। पता नहीं सुबह डॉक्टर मुझे क्या बोलेगी कि क्या करना पड़ेगा। मैं तो डर ही गई, कहीं बेबी सेफ़ है या नहीं है, बस यही थॉट्स आ रहे थे मन में उस टाइम। और कुछ नहीं था। रात भर 1 बजे तक मैं ऐसा ही मेरे दिमाग में चल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने बस भगवान पे छोड़ा, अब तेरे हाथ में सौंपती हूँ जो भी है। लेकिन वो नर्सिस वगैरह आती रही, जाती रही। रात पर उतना सोई तो नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी थोड़ी आँख लग गई। और सुबह हुई तो डॉक्टर्स आ गए सब, जैसे ही 8 बजे तो सब डॉक्टर्स वगैरह आ गए। और सब आके थोड़ा हिम्मत देने लगे, हौसला नहीं, कुछ नहीं यार, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। आपसे बहुत ऐसे क्रिटिकल केस आते हैं कि इतनी ब्लीडिंग होती है कि कितना ब्लड लॉस भी हो जाए तो भी बेबी को कुछ नुकसान नहीं होता है। आप तो इतना से पे डर गए। तो तब जाके मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि नहीं, हाँ इस तरह ऐसा होता है, बेबी सेफ़ है, ब्लीडिंग, चलो कोई बात नहीं। मैं बोली भी डॉक्टर को, चलो मुझे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब जाके मन में थोड़ा तसल्ली मिली। तो आगे क्या हुआ, उसके बाद कब डिस्चार्ज मिला हमको, डॉक्टर ने क्या बोला, उसके बाद का रिजल्ट क्या रहा, मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। और तब तक के लिए इतना ही। आप सबको बाय बाय। बाय वाला ये है, उसके बाद ये मैं बहुत दूर से जाके मिला। और थैंक्स परमेश्वर का, थैंक्स मेरे परमेश्वर का जिसने मुझे ये खुशी दी। थैंक्स मेरे परमेश्वर का, उसके सिवा तो कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर एक कहते हैं, डॉक्टर होते हैं कि वो अपना जितना उनसे होता है, लेकिन डॉक्टर भी जहाँ नहीं हो पाता हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान का हाथ रहता है, यहाँ डॉक्टर का भी हाथ चलता है। और जहाँ भगवान का ही हाथ ना रहे तो वहाँ डॉक्टर का हाथ कैसे चलेगा। और भगवान के बाद सेकंड नंबर पे डॉक्टर हैं।
और थैंक्स उन डॉक्टर्स का। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आगे क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।